एक बार एक सम्राट का पुराना वजीर मर गया। वजीर बड़ा ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक ही उसकी मौत हो गई थी। तो अब नए वजीर की खोजबीन शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए एक बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाला वजीर का जरूरत था। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई और पूरे राज्य भर से बुद्धिमान और विचारशील लोगों को छांटा गया। और आगे फिर उनकी और भी मुश्किल परीक्षाएं ली गईं और अंततः केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजमहल के एक कक्ष में ठहराया गया। सम्राट के द्वारा ये घोषणा कर दी गई, कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि शाम होते होते पूरी राजधानी में बात फैल गई, कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाला है। कई नगर में इसकी चर्चाएं होने लगी। सम्राट एक बड़ी अजीब सी परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह इन तीनों को महल के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। उन्होंने मिलकर बनाया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले के ऊपर कुछ केवल गणित के अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छिपी हुई थी। जो भी वो पहेली हल करेगा वही उस ताले को खोल पाएगा। धीरे धीरे ये बात उन तीनों के पास भी पहुंच गई। कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले के ऊपर कुछ गणित के अंक खुदे हुए हैं जिनमें एक पहेली छिपी हुई है। तीनों में से जो सबसे पहले उन अंकों में छिपे पहेली को हल कर लेगा, पहले दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ जाएगा, उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों में से 2 तो बाजार की तरफ भाग गए और तालों से संबंधित जितने भी गणित की किताबें मिल सकें उसको ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। पर उनमें से जो तीसरा था वो सबसे अजीब था। वो ना तो कहीं गया, ना ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही ओढ़कर सो गया। बाकी 2 ने सोचा कि शायद ये डर के परीक्षा में हिस्सा न लेने का सोचा है, शायद इसे भरोसा नहीं है कि जो खबर उड़ी है वो सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी मौका छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि पूरी जिंदगी में ये एक बार मिलने वाला मौका था। वो रात भर किताबें पढ़ते रहे। ताले के संबंधी जो भी साहित्य मिला वो सब उन्होंने पढ़ डाला। सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति सोकर उठा और उन तीनों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां उन्हें पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वो सत्य थी। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाहर एक ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर कुछ गणित के अंक खुदे हुए थे। सम्राट ने कहा, तुम तीनों में से जो भी इस अंक की पहेली को सुलझा लेगा वही ताला खोल पाएगा और जो ताला खोलकर दरवाजा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा उसको वजीर बना लूंगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर सम्राट वहां से चला गया। वो दोनों व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी अपने वस्त्रों में कुछ किताबें छुपा कर ले आए थे। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने अपनी किताबें बाहर निकाली। कागज पर उन तालों पर लिखे अंकों को लिखकर उसको सुलझाने लगे। लेकिन वो तीसरा व्यक्ति था, उसने कुछ न किया। वो अपने आंखें बंद करके कमरे के एक कोने में शांति से बैठ गया। उसे बैठा देखकर वो दोनों हंसे और तंज कसते हुए कहा, क्यों, हार मान गए क्या? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा जैसे उन्होंने हार मान ली है और वो डर गया है और वह कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता है। लेकिन उसका मन एकदम शांत था। उसकी आंखों से स्थिरता झलक रही थी। वह परेशान नहीं मालूम पड़ता था। वो बैठा रहा, फिर अचानक उसे कुछ सूझा। वो उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया और यह क्या, दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन वो दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में ही डूबे रहे। उन्हें पता भी न चला वो तीसरा व्यक्ति कमरे से बाहर जा चुका है। उन्हें तो पता तब चला जब सम्राट उस तीसरे व्यक्ति को लेकर अंदर कमरे में आया और बोला, बंद करो अपनी ये किताबें। जिसको बाहर निकलना था वो तो कब का बाहर निकल गया। यह देखकर वो दोनों दंग रह गए और पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है, पर जिसे जो ताला लगाया ही न गया हो उसको कैसे खोलोगे? आदमी तुम तीनों में सबसे ज़्यादा समझदार है। इसने समझदारी का पहला परिचय दिया। इसने ताले पे लिखे अंकों को हल करने से पहले यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी असल में सबसे ज़्यादा समझदार है। किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह देख ले जिसे वो हल करने जा रहा है वो असल में समस्या है भी या नहीं। व्यक्ति हमारे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब भी हमारे जीवन में लगे कि हमारे जीवन में समस्या है, जल्दीबाजी में उस समस्या का समाधान खोजने के बजाय हमें ठंडे दिमाग से यह सोचना चाहिए, जिसे मैं समस्या समझ रहा हूँ वो असल में समस्या है भी या नहीं। असल समस्या कुछ और ही है, वो अभी मुझे दिखाई नहीं दे।